आज भी उसे सुइयाँ लगी हैं ना, तो वो मुझे बाहर निकल के कह रही थी, यार ये पट्टियाँ हो गई हैं, ये टेपों की निशान रह जाएगी मेरे बाजू के ऊपर ना, ये टेपों की निशान रह जाएगी। फिर वो मुझे कहती, यार ये ना मेरे चुभ रही हैं सुइयाँ ना, बहुत तकलीफ दे यार, शदीद तकलीफ दे यार। मैं कैसे करूँगा? मेरी 7 बहनें हैं यार। मैं मैनेज कर रहा हूँ। अब इतने बड़े अदारों के साथ कैसे लड़ूं मैं? मेरा नाम समर हुसैन है। मेरी बहन है सईदा किरण, जिन्हें सर्जिमेंट हॉस्पिटल ने राउंड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया। और उसके बाद जो है हम एक तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स में दर बदर हो रहे हैं, दूसरा उस इंसाफ के लिए जो है वो दर बदर हो रहे हैं। हम मतलब दोनों जाने फंसे हुए हैं। हमें हॉस्पिटल्स भी जाना होता है, ज़रूरी है। अब इंसाफ अगर मांग रहे हैं तो वो भी हमें पेशियों पे आना पड़ेगा, हमें बाउंड होना पड़ेगा, हमें डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ तक करवानी है। हम अगर एक बड़ा ख़र्चा पहले ही बेयर कर रहे हैं तो हमें ये कोर्ट कचहरियों के अखराजात भी अब बेयर करने हैं साथ में। एक्चुअली हुआ ऐसे कि 4 जुलाई को किरण को मैं लेके गया सर्जिमेंट हॉस्पिटल। अब सर्जिमेंट हॉस्पिटल वालों ने हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कहा कि इसका एचपी लेवल लो है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा। सबसे पहला ब्लड मैंने अपना दिया क्रॉस मैच के लिए, तो सर्जिमेंट लैब ने क्रॉस मैच करके दे दिया कि ए बी पॉजिटिव है आपका है, ए बी पॉजिटिव पेशेंट का है, इन्हें जो है ये ब्लड लगेगा। साथ में वो जो टेस्ट होते हैं वो करके इन्होंने रिपोर्ट 2 घंटे बाद रिपोर्ट दी और ब्लड रेडी कर दिया। और रात 1 बजे 5 जुलाई शुरू हो गई, यानी रात 1 बजे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया। असूलन तो डॉक्टर्स को पास होना चाहिए जब ये ब्लड लग रहा हो, कोई डॉक्टर पास नहीं था। हमें लिया, डॉक्टर कर्नल आमिर भी आने था, लेकिन उन्होंने कहा मैं रेलिवेंट नहीं हूँ, मैं सर्जरी से रिलेटेड हूँ, तो आपका जो केस है डॉक्टर शहजाद हफीज़ देखेंगे। अब जब ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है, असूल ये है कि डॉक्टर पास खड़े हों, डॉक्टर कोई पास खड़ा हो जो देखे रिएक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो उसको जज करे। खैर इसे वॉमिटिंग हुई, रिएक्शन ब्लड हमें हमारे लिए तो वर्स्ट था, लेकिन सुबह जब डॉक्टर्स को बताया, नर्सेज को रात को ही बताया था, वो कहें जी ऐसा होता है, ब्लड लगने में नॉर्मल बात है, इस तरह होता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे सुबह दोपहर 1 बजे मेरा दोस्त आया, उसका भी AB पॉजिटिव था। इन्होंने दोबारा वही रिपोर्ट दी, क्रॉस मैच की और उस लड़के के टेस्ट किए, वो लगा दिया। सेम रिएक्शन वैसे ही हुआ, वॉमिटिंग्स हुई, शिवरिंग हुई। इन सब चीज़ों के बाद जो है इन्होंने दूसरा भी लग गया, फिर तीसरा, चौथा और पाँचवा, 5 इसी तरह लगे। 5 मिनट्स लगने के बाद जो है इन्होंने 11 जुलाई को हमें कह दिया कि जी किडनीज फेल है। बाद जो है फिर वो तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि किडनीज तो फेल हो चुके थे। सुबह तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, ऑक्सीजन पे रख के ICU में ले जाके पहला डायलिसिस वहाँ पे करना। हॉस्पिटल को पता था कि B पॉजिटिव है, या नहीं भी पता था, लेकिन इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि कोई ब्लंडर हो रहा है। मुझे अंदाज़ा हो रहा था इनकी हरकतें देख देख के ना, ये जिस तरह से कर रहे थे, फाइल्स छुपा रहे थे हमसे, अपने डॉक्टर्स नोट्स छुपा रहे थे हमसे, तो अंदाज़ा हो रहा था कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। अपनी गलती इन्होंने तस्लीम की कि गलती इंसानों से होती है, आप बताएं किस तरह से आपको कंपनसेट किया जाए। तो मुझसे तो नहीं तब बात हो सकी, तो मेरे साथ जो बंदा गया था उसने कहा आप ऐसा करें, अपनी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करें, हम 1 हफ़्ते बाद आपसे मिलते हैं। अब 1 हफ़्ता जब गुजरा, यानी 14 तारीख तक, 13-14 तारीख तक वो बंदा फ़ोन पे फ़ोन करता रहा, मैसेजेस भी किए, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी जानिब से यही था हॉस्पिटल की जान छूटे, ये यहाँ से निकले, मरते हैं मरे, जीते हैं जिए, जो भी होता है इनके साथ, अव्वल तो मार ही जाएँ तो हमारे कभी ये निकले ही ना बाहर। वो खुशकिस्मती से बस कह लें कि वो बच गए, वरना इन्होंने वर्स्ट कंडीशन में हॉस्पिटल से निकाला था। घर में ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करके रखा मैंने।
कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप अपनी बहन को खो दोगे, और उस वक़्त ज़ाहिर हुआ होगा, उस वक़्त क्या फीलिंग्स थी? कराची में हुआ था एक बार। नहीं बता, नहीं ये नहीं मैं बता सकता। कोर्ट्स में इन्हें चैलेंज करूँगा। कानून जो है हमें कानून से इंसाफ चाहिए। मिस्ट्रेस तो आने जाने वाली चाहिए।